विंटर से पहले यूक्रेन का काम तमाम करने के लिए पुतिन ने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया। पुतिन के प्लान में यूक्रेन न सिर्फ उलझ गया है बल्कि उसकी तबाही पर मुहर भी लग गई है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस पर ताबड़तोड़ अटैक करके खुद को भारी मुसीबत में डाल दिया है। अब यूक्रेन उन तमाम मोर्चों पर फंस गया है जहां वो अटैक करके रूसी सैनिकों को खदेड़ना चाहता था। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर नेटो मदद के लिए नहीं आया तो यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। पुतिन का प्लान सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन जीतने के बाद जंग का नया मोर्चा भी खोल सकते हैं, जिसके लिए बेलारूस बॉर्डर पर बड़ी तैयारी है। जंग के 5 फ्रंट, अगले हफ्ते रूस का महाविस्फोट। चक्रव्यूह में घिरा यूक्रेन, नहीं बच पाएगा पोलैंड। इतना ही नहीं, रूस एक तरफ ब्लैक सी से यूक्रेन के पोर्ट और दूसरे इलाकों पर बमबारी कर रहा है। वहीं अब बाल्टिक देशों के खिलाफ भी बड़ी प्लानिंग शुरू कर दी है। यानी बाल्टिक में बारूदी बवंडर कभी भी आ सकता है। पुतिन ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन को 5 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। ये यूक्रेन को तब समझ में आया जब उसने रूस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ज़ेलेंस्की ने सोचा था कि वो रूस के अलग अलग शहरों पर हमला करके क्रेमलिन को बैकफुट पर ला देगा, लेकिन रूस ना तो मॉस्को पर अटैक से घबराया और ना ही क्रीमिया पर ड्रोन अटैक से। उल्टा यूक्रेन 5 मोर्चों में जंग लड़ने से उलझ गया। पहले वो 5 मोर्चे समझिए जहां यूक्रेन फंसा हुआ है। एरियल फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट, साउदर्न फ्रंट, ब्लैक सी फ्रंट और सामरिक फ्रंट। यूक्रेन रूस पर ड्रोन अटैक करके बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि पुतिन ने जवाबी हमले में मिसाइल, ड्रोन और बॉम्बर ब्रिगेड खोल दी, जिसने ओडेसा से लेकर कीव तक भारी तबाही मचाई है। इसके अलावा यूक्रेन ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के उन इलाकों में टैंकों के साथ घुसपैठ शुरू की जो रूस के कब्जे में थे। जून महीने की शुरुआत से एक पुख्ता रणनीति के तहत यह तैयारी की गई थी। ज़ेलेंस्की को भरोसा था कि नाटो से मिले हथियारों के दम पर वो रूसी सैनिकों को खदेड़ देगा। लेकिन रूस ने उन तमाम इलाकों में जबरदस्त तैयारी की हुई थी। 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए और यूक्रेन को मिले लेपर्ड और चैलेंजर टैंक को कबाड़ बना दिया। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेनी सैनिक टैंक और आर्म्ड व्हीकल छोड़कर भाग खड़े हुए, जिन पर बाद में रूस ने कब्जा कर लिया और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए उन्हें ले गया। इसके अलावा ब्लैक सी फ्रंट पर भी यूक्रेन जाल में उलझ चुका है, क्योंकि ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप पर हमले के लिए यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन बटालियन। उधर रूस ने ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है, जिससे यूक्रेन का अनाज सड़ रहा है। इसके अलावा यूक्रेन सामरिक फ्रंट पर भी कमजोर साबित हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने कई यूरोपीय देशों के दौरे किए जहां मदद का भरोसा तो मिला, लेकिन जब हथियार सप्लाई की बारी आई तो कई देश पीछे हटने लगे। हालात ऐसे हो चले हैं, सर्दियों में जंग लड़ने के लिए यूक्रेन के पास हथियार नहीं, जबकि रूस ने टैंक और ड्रोन की कई फैक्ट्री लगा दी, जिसमें तेजी से प्रोडक्शन किया जा रहा है। यहां तक कि फाइटर जेट की एक बड़ी खेप रूसी एयरफोर्स को हाल ही में सौंपी गई। यूक्रेन अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है। दूसरी तरफ बाखमुत जीतकर रूस को देने वाला वैगनर ग्रुप अब बेलारूस में बेस बना चुका है, जिसके लड़ाके पोलैंड और यूक्रेन में कभी भी घुस सकते हैं। यानी जंग का एक नया मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर खुल सकता है। इस बीच यूक्रेन के इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के एक अधिकारी एंड्री यूसोफ ने खुलासा किया है कि जंग का अगला फेज कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बेलारूस से पोलैंड पर मिसाइल दागी जा सकती है। यानी पोलैंड पर हमला हुआ तो जंग में तीसरा देश भी शामिल हो जाएगा। रूस ने इस ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग नाम दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो खतरा जताया है वो साफ साफ दिख भी रहा है, क्योंकि एक तरफ बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर एमएलआरएस का अपग्रेड वर्जन लगा दिया गया है, दूसरी तरफ बेलारूस में वैगनर ग्रुप का मिलिट्री बेस भी अलर्ट पर है। वहीं मिन्स्क से 80 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर हथियारों की भी तैनाती है। यानी रूस अब विंटर से पहले यूक्रेन का खात्मा करके जंग का नया चैप्टर खोल सकता है।
जिसमें पोलैंड और बाल्टिक देश उसके टारगेट पर रहेंगे। हालांकि यूक्रेन को अंदेशा है कि अगले हफ्ते रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करके खेल खत्म करने वाला है। रूस पर जवाबी हमले के लिए यूक्रेन एक सीक्रेट आइलैंड से लगातार अटैक कर रहा है, जिस पर ब्रिटेन ने अपने सैनिक और हथियार तैनात किए हैं। यानी अब ब्रिटेन सीधे तौर पर जंग में कूदने वाला है। यानी यूक्रेन जहां 5 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, तो वहीं पुतिन बेलारूस के रास्ते पोलैंड और बाल्टिक देशों पर अटैक करके एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन और दूसरे नाटो देश सीधे तौर पर जंग में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पोलैंड और बाल्टिक देश नाटो में शामिल हैं। उन पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।